और देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर भारत की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत की भव्य झलक देखने को मिली। तस्वीरों में आप देखिए, इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। परेड की थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष रखी गई थी। परेड में कई नई सैन्य इकाइयों के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई प्रमुख हथियार प्रणालियों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचने से हुई, जहां उन्होंने शहीदों को राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि दी और पुष्पचक्र अर्पित किए। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति का रंग भी देखने को मिला। अलग अलग स्टेट से आए कलाकारों और स्टूडेंट्स ने गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शानदार प्रदर्शन किया। ये देखिए आप, अलग अलग वेशभूषा, और ये भारत की पहचान भी है, विविधता में एकता, इसकी मिसाल भारत है। और आज वही मिसाल कर्तव्य पथ पर देखने को भी मिली। ज्ञान की अविरल धारा बहे, ऋषि मुनि अध्यात्म कथाएं कहे। नमामि तारिणी त्रिपुरधारिणी मातरम्। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहली गणतंत्र दिवस परेड थी जिसमें भारत के नए आधुनिक हथियारों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। परेड के दौरान आसमान में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। इस बरस गणतंत्र दिवस परेड में कुल 29 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। यह प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया गया। फ्लाई पास्ट के दौरान राफेल लड़ाकू विमान, सुकोई 30, MKI C-295, परिवहन विमान, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, Mi-17V और नेत्रा ऑक्स सिस्टम ने इंडिया गेट के ऊपर उड़ान भरकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। परेड में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 61 कैवेलरी के माउंटेड कॉलम बैटल एयर फॉर्मेशन और 7 मार्चिंग टुकड़ियों ने किया। पहली बार कर्तव्य पथ पर भैरव लाइट कमांडो बटालियन ने भी मार्च किया। हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल, T-90 टैंक, अर्जुन मेन बैटल टैंक, BMP-2 नाग मिसाइल सिस्टम, पिनाका लॉन्चर, आकाश मिसाइल, नए ड्रोन सिस्टम, रोबोटिक म्यूल और ग्लेशियर ATV जैसे सैन्य प्लेटफॉर्म परेड के मुख्य आकर्षण रहे। इस साल परेड का स्वरूप भी एकदम अलग और मॉडर्न रहा। पारंपरिक मार्चिंग के साथ साथ बैटल एरे यानी रणभूमि व्यू रचना का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैन्य हथियारों और उपकरणों को वास्तविक युद्ध की स्थिति में पेश किया गया। एकदम भव्य नजारा था। और गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 और मंत्रालयों की 13 झांकियों ने भारत की संस्कृति, आत्मनिर्भरता और विकास यात्रा की एक झलक दिखाई। असम की झांकी में आशिरकंडी शिल्प गांव की कला, छत्तीसगढ़ और गुजरात में वंदे मातरम का संदेश, हिमाचल प्रदेश में देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि की पहचान, और वहीं जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प व लोक नृत्य दिखाए गए। केरल ने वाटर मेट्रो और डिजिटल उपलब्धि, महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव, मणिपुर ने स्थानीय उत्पादों की वैश्विक यात्रा और नागालैंड ने हॉर्नबिल महोत्सव को प्रस्तुत किया। ओडिशा ने परंपरा और टेक्निक का संगम दिखाया। पुडुचेरी ने शिल्प और विरासत, राजस्थान ने पारंपरिक कलाकारी, तमिलनाडु ने ईवी हब, वहीं उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड की संस्कृति, पश्चिम बंगाल ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, मध्य प्रदेश ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और पंजाब ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को दर्शाया।
वहीं मंत्रालयों की झांकियों की बात करें तो वायुसेना की वेटरन झांकी, नौसेना की समुद्र से समृद्धि, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित सैन्य झांकी, वंदे मातरम थीम, नई एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति, आयुष, नए कानून, भारत कथा, स्वामित्व योजना, प्रकाश गंगा और कौशल आधारित आत्मनिर्भर भारत की झलक ने परेड को एकदम खास बना दिया। सलामी मंच के सामने यहाँ के कृषि उत्पाद और वहीं साहस, जज्बे और देशभक्ति का अद्भुत संगम कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान देखने को मिला। यहां जवानों ने अपने शानदार करतबों से पूरे माहौल को रोमांच से भर दिया। मोटरसाइकिल स्टंट, बेहतरीन बैलेंस फॉर्मेशन, हाई स्किल ड्रिल और विभिन्न रेजिमेंट्स की शौर्यपूर्ण प्रस्तुतियों ने दर्शकों को, वहां जितने भी लोग मौजूद थे, मंत्रमुग्ध कर दिया। बुलेट मोटरसाइकिल पर कमर के बल लेटकर किए गए खतरनाक स्टंट्स हों या फिर एक साथ बनी रोमांचक फॉर्मेशंस हों, हर प्रदर्शन में जो जवान थे उनकी ताकत, उनका डिसिप्लिन और उनका जो तालमेल है साफ झलकता दिखा। सेना की महिला टुकड़ी ने भी साहसी स्टंट कर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। हर करतब पर कर्तव्य पथ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और जवानों का उत्साह एकदम दोगुना हो गया। गरुड़ के पीछे वायु कांस्टेबल रीना मलिक सीआरपीएफ अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ और कांस्टेबल शालिना सचेत एसएसबी अपने 6 अन्य साथी जवानों के साथ वातावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए ये संदेश जन जन तक। Such balance, such perfection. And now, target going past the saluting base. Constable Soni Devi of the CRPF, along with 4 of her fellow soldiers, and Constable Navaprabhat of the SSB, along with his fellow soldiers, standing face to face in a moving bike, aiming at the target with courage and fearlessness. And from the target, touching the sky. छूलो आसमान। हवलदार सुनील कुमार एसएसबी और कांस्टेबल नीलम गौरव 18 फीट की ऊंची सीढ़ी पर निडरता के साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश, और इनके साथ कांस्टेबल जितेंद्र एसएसबी अनूठे ढंग से सीढ़ी पर बैक राइडिंग करते हुए। Many days of arduous practice, the result of intense effort and showing here. और अब योग की शक्ति। भारत हमेशा से विश्व योग गुरु रहा है। योग की आवश्यकता को समझाते हुए कांस्टेबल ओम प्रकाश और And now approaching the saluting base, the beam roll. Constable Shivalila of the CRPF, along with 9 fellow soldiers, performing the beam roll on a moving bike at Kartavya Path. It is said in very, along with 11 of his fellow soldiers, demonstrating remarkable target acquisition during an encounter with Naxalites. वायरलेस कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया इंस्पेक्टर ज्योति यादव और कांस्टेबल ताहिर एसएसबी अपने 10 साथी जवानों के साथ और हवलदार सरिता बिष्ट सीआरपीएफ अपने 4 साथी जवानों के साथ इस आधुनिक युग के डिजिटल भारत की नवीन संचार तकनीकों को दर्शाते